समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे एक आदमी से पान वाले ने पैसे मांगे, उसने उसका मर्डर कर दिया। तबीयत की मालिश कर रहे हैं पुलिस वाले उसकी। मेरे सारे वकील भी उसको छुड़ाने के लिए फेल हो गए। एक ही वकील है जो ये काम कर सकता है। कौन? उसका नाम है एडवोकेट विश्वनाथ। नमस्ते विश्वनाथ जी। तो ये क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दगड़ू, बहुत गरम भेजेगा। तो हुआ क्या है? दुकान पे पान खाने गया था, पान वाले ने पैसा मांगा, बस मर्डर कर दिया। उसको बचा लो, जितना पैसा मांगता उतना मिल जाएगा। ये मेरा भाई, तुमने किसी का खून करना और बिना टिकट ट्रेन में सफर करना, इन दोनों बातों को क्या एक जैसा समझ रखा है? धाक जमाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों? तुम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हो? मिस्टर चीकू तांडिया, अगर मेरे दिल दिमाग में कानून की इज्जत खून की तरह न दौड़ रही होती ना, तो मेरे हाथों तुम्हारे सर के बाल झड़ चुके होते और मेरे जूते तुम्हारे सर पर फट चुके होते अब तक। देख, मैं तेरा नाम बहुत सुना और यह भी सुना ये काम तू फटाफट कर सकता, तो मैंने मेरे गुस्से को दबा दिया, नहीं तो मैं तेरी गर्दन झटके में तोड़ देता। गुनाह के पहाड़ पर रखी हुई पाप की काली चट्टान, मेरी जान लेना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। गोली किधर से आएगी और कहां जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तेरा पता कट हो जाएगा। सीधा सीधा माल ले और काम कर डाल वकील। माल के लिए जो काम करते हैं वो वकील नहीं, कानून के दलाल हुआ करते हैं। मैं दलाल नहीं, कानून का पुजारी हूँ। इसलिए पहली और आखिरी बार तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अरे, तेरा भाई तो बड़ा कड़क है। कड़क क्या, बारूद बिछी हुई सड़क है, हाथ लगाओ तो धमाका। नहीं, अब तो मिलना पड़ेगा, जरूर मिलना पड़ेगा, और जो मुलाकात होगी तेरे लिए बहुत महंगी होगी। बाप रे, देखो ओगड़ने को कैसे डांट दिया, उसकी दौलत पे ढेर लात मार के भगा दिया उसको। जामलाल, दौलत की जिस ढेर को तेरे भाई ने लात मारी है, वो दौलत का ढेर अब हमारी मलकियत बनेगा। हमारी? हाँ, तो कैसे? सुन इधर आ, तू वकील। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बात करता है? नहीं नहीं नहीं, बहुत मारेगा यार वो। लेकिन वो दौलत तो मिलेगी ना? अरे मगर नहीं, अब अरे मेरी खातिर साहब, तेरी बात मानकर मैंने बहुत बार जूते खाए, मेरे सर में इतने बाल नहीं जितने जूते खाए। हमेशा माना डार्लिंग मान जा। हाँ सुनिए साहब, मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। लगता है अकल ठिकाने पे आ गई। अकल का एड्रेस गुम हो गया था। लेकिन तुम्हारा काला कोट का और सफेद बाल काले कैसे हुए? ये मेरे बचपन की ट्रेजेडी। जब मैं काला कोट पहनता ना तो मेरे बाल सफेद हो जाते हैं, भेजा गर्म हो जाता है, फिर गधे घोड़े को एक ही लाठी से हाँकने लग जाता हूँ। काला कोट उतारता हूँ, फिर सब ठिकाने पे आ जाता है। वो कुछ भी हो, मेरा आदमी छूटना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा लगे। छूटेगा ना तुम्हारा, मगर वो हमको पैसा कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया मिलेगा। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्या। जब पैसा कम होता है तो चक्कर आ जाती है। आप कुछ एडवांस तो दो। एडवांस? तो फिर क्या पॉकेट में केस लड़ूंगा क्या? ऐसा मैं 10-12 रुपए से कम नहीं लूंगा। ओ भाई, ये लो रखो। क्या हुआ, ये क्या हुआ? नोट में स्प्रिंग लगी है क्या? नहीं क्या, दरअसल मैंने इतने कम नोट जिंदगी में देखे नहीं है ना। अब देखना तुम, ये अंगूठा छाप वकील आपके आदमी को कैसे छुड़ाता है। अंगूठा छाप? मेरा सरनेम अंगूठा छाप है। आपने रानी का धंधा बंद करा के अच्छा नहीं किया। किराया ना मिलने पर मालिक मकान ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो मैं क्या करूं यार? आप कुछ नहीं करोगे तो वो कर डालेगी। क्या कर डालेगी? ए, सुनो, यहाँ वीर कहाँ रहता है? अरे वीर का घर तो वो है, मगर आप कौन हो? मैं उसकी होने वाली घर वाली हूँ। ये कर डालेगी। अब आप जाके संभालो इसे। वो मेरा घर वाला है। वेलकम वेलकम। अरे लाल कमीज जरा इधर आ। देख, तुम्हें समझ लेती तो जल्दी से समझ ले, वरना ऐसा समझाऊंगा कि अगला पिछला सब भूल जाएगी। इससे पहले कि सब मोहल्ले वाले तमाशा देखे, मेरे ख्याल से तो यहाँ से फूट ले, नहीं तो तेरी शक्ल इस ट्रंक की तरह कर दूंगा। हाँ, बहुत हो गया, अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस्ती वालों, देखो, कल तक यही वीर था जो मेरे हाथों की बनाई हुई खीर खाकर घंटों मेरी तस्वीर देखा करता था और पूछता था कि रानी तू कब भरेगी मेरे घर में पानी। जब मैं इसकी रानी बनकर इसके घर पर आई हूँ तो इसने
पानी भरने आई है ना, तो चल फिर पानी भरवा देते हैं। हाँ? क्यों वीरू भैया? क्या रे, क्या? चुपके चुपके चक्कर भी चला लिया? अरे नाटक कर रही है, नाटक। क्या क्या मैं नाटक कर रही हूँ? ओहो। हाँ? बस्ती वालों, आप ही बताओ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अगर मैं किसी मालदार से शादी करना चाहूंगी तो क्या वो मना करेगा? नहीं। तो फिर क्या पड़ी है मुझे? ये करके और फर्नीचर और ये सड़ी हुई झोपड़ी में रहने के लिए चली आई हूँ। आप ही बताओ, आखिर क्यों? हाँ? मेरी लाल परी, आज चल, आजा मेरे साथ, आजा आजा, झोंपड़े में चलते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने मुझे बेवकूफ बनाया है? क्या करता था? तेरी खीर खाकर घंटों तस्वीर देखा करता था, हाँ? और कहता था रानी कवा के भरेगी मेरा पानी। उल्लू बनाया तूने मुझे सबके सामने। हाँ, अब उठ, निकल यहाँ से। अब कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं, सब सो रहे हैं, इसलिए उठ, चल बाहर। अरे चल चल, निकल जाए यहाँ से। मैं चली जाती हूँ। वीर, मैंने तेरे बारे में सुना था कि इस अक्खी बस्ती में एक तू ही है जो अपना घर में पनाह देता है और उसके जान माल और आबरू का रखवाला बन जाता है। मैंने गलत सुना था, मुझे माफ कर दो। अरे सुनो सुनो, देखो अभी जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, टिक जाओ। जब तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता, ये टिक जाओ यहीं, जाओ सो जाओ, जाओ। तू घर जा, इन हरामजादों को मैं इनकी मां बहन याद दिलाता हूं। बोलता हूँ मेरे को पैसा दे। नहीं मेरे पास, ऑफिस में काम करती हूँ, 4 पैसे कमा के लाती हूँ, वो भी तुझे दे दूँ तो बच्चे को क्या खिलाऊं? मरने दे बच्चे को। मैं कहता हूँ मेरे को पैसा दे, मेरे को दारू पीने को पैसा दे। मेरे पास नहीं देगी तू पैसा? नहीं दूंगी। तू पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी। खबरदार जो औरत पे हाथ उठाया, शर्म नहीं आती? पत्नी पर हाथ उठाता है। तू काय को इसका साथ देता है? क्या रात को तेरे साथ सोती है? ये क्या हुआ? नहीं, ये क्या हो गया? देख तो ले, मरा नहीं होगा, ऐसे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। तूने मेरे पति को मार डाला। ये क्या हो गया अरे, ये हिंदुस्तानी औरत का यही माइनस पॉइंट है। पति साला जुल्म पे जुल्म करता रहे, पत्नी उसे परमेश्वर ही समझती रहेगी। चलो वीर, जो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्यों क्यों? काहे कानून के हवाले करूं अपने आप? तुम्हारे हाथों खून हुआ है। अरे एक हाथ मारा, मर गया। मैंने कौन सा चाकू मारा उसे? क्यों मारा फिर? क्या जरूरत है तुम्हें नेकी करने की? तुम्हारे गले पड़ गई ना,
इसीलिए मना करता हूँ दूसरे के फटे में पैर मत डाला करो। कानून सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा। आ गए भाई लोग भी आ गए। किसने मारा इसे? किसी ने नहीं मारा इसे इंस्पेक्टर साहब, ये खुद ही गिर गया और मर गया। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन पर गिरा, गिरते इसका सर फट गया और मर गया। मगर मुझे तो खबर मिली है कि इसे वीरू ने मारा है। नहीं मारा है। उन्होंने एक घूंसा मारा और वो मर गया। अरे ये तो वीर भैया की कुछ नेकी थी, वरना तो आज उन्हें वकील साहब भी नहीं बचा सकते थे। तुम कुछ भी कहो, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सोचा था वीर को बदल लूंगी, मगर वो ऐसे पत्थर निकला जिसे सर फोड़ा जा सकता है, मगर मूर्ति बना के पूजा नहीं कर सकता। बस। कहाँ जा रही हैं आप? मैं इस घर छोड़कर जा रही हूँ। क्यों? कब तक ऐसे पड़ी रहूंगी? वैसे भी बिना किसी रिश्ते के इस घर में रहना अच्छी बात नहीं है। लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे कोई तो। कीचड़ नहीं उछालेगा। आप यहीं रहेंगी, इसी घर में रहेंगी, और वो भी इज्जत के साथ रहेंगी। अरे ओ रानी, कुछ दिन हमारे घर में भी आके रह जाना। क्यों बे? तेरे घर में माँ बहन बेटी कोई नहीं है क्या? सब है मगर एक रखेल नहीं। तूने मुझे रखेल बोला? साला, अब भी मैं तेरा जान ले लेती हूँ। अरे बुरा क्यों मानती है रानी? हमारा गाय के गले में तो कोई भी रस्सी डालने की कोशिश करता है। कमीने! नहीं वीरू भैया नहीं। कहीं के तेरी ये मजा। वीरू भैया, इसे मत मारिए वीरू भैया। गलती आप ही की है। आपने इन्हें घर पे तो रख लिया, लेकिन किस रिश्ते से रखा है ये तो कोई भी नहीं जानता। क्या रिश्ता होता है? क्या किसी बेसहारा को घर में रखना पाप है? हाँ हाँ पाप है। एक मर्द और एक औरत का बिना किसी रिश्ते के एक ही घर में रहना पाप है। आज इसने कहा है, कल सारी दुनिया कहेगी। आग लगा दूंगा इस दुनिया को। हाँ तो लगा दीजिए ना, आग लगा दीजिए, लेकिन उसके बाद भी दुनिया यही पूछेगी कि आपका और इनका रिश्ता क्या है। वीरू भैया, हम सब चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, और हमने आपको समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। इसलिए हमने आपको गुस्सा दिलाया और वो काम मिनटों में करवा लिया जो सालों साल नहीं हो सका। थैंक यू। कोई सहारा न रहा, हम किसी के। ठहर जा भाई, ठहर जा। अरे राम और श्याम, अरे ये तो आ गए। लेने चले थे, यहाँ देने पड़ जाएंगे। आज हम अपना पैसा वसूल करके रहेंगे। हाँ यार, आओ चलो। तो आ रहे हैं लोग। निकालिए मेरी धुलाई के पैसे। ये है। राशन का पैसा निकालो। कोर्ट का पैसा निकालो। अरे यार क्या पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसे सब कुछ है, बेईमानी की कोई कदर नहीं है यार। ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है। हाँ ईमानदारी की सब यही धरा रह जाएगा यार। बोरियां की बोरियां पड़ी रह जाएंगी तुम्हारे राशन अरे बाप को की। पूछता ही नहीं कि इंसान का क्या हाल है। इसकी माँ किसी, मेरा बाप का सब, मेरा बाप। आपके मामा बीमार है क्या? अरे मेरी माँ को कैंसर है। मेरे बाप को टीबी है। माँ को निमोनिया भी हो गया। मेरे बाप को टाइफाइड हो गया है। फिर साला सब यही रह जाएगा। कुछ मदद करो, जेब में हाथ डालो यार। क्या देंगे? ये मेरी और आप 40 में रख लीजिए। 40 में मेरी तरफ से 20 रुपए रख लीजिए। मेरी तरफ से 15 रुपए रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। ओके डैडी। क्या बात है बेटी? अगर मैं तेरी शादी अर्जुन से तय कर दूं, ठीक है ना? हाँ डैडी, अर्जुन मुझे भी बहुत पसंद है। बोल बताता हूँ, खाली चूहा के अड्डे का पता बताता हूँ। इसके बताए हुए सारे अड्डे तबाह कर दो। कोलीवाड़े का दारू का अड्डा भी हाथ से गया। ग्रैंड रोड के सोशल क्लब में भी पुलिस का रेड हुआ।
कमिश्नर का मरहम पट्टी करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? कमिश्नर साहब के मर्डर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया है। देख इंस्पेक्टर, अगर वो नहीं मरता मैं मरता, और मेरे को अभी नहीं मरने का, इसी वास्ते वो मर गया। हाँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खतरे की तलवार अब भी तेरे सर पर लटक रही है। मेरे को जुलाब की गोली मत दे। जा किसी को मर्डर केस में फंसा के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, बाकी मैं लिपट लूंगा। हाँ, कमिश्नर साहब की मर्डर की फाइल बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़े। साला साले साला मार ले इंस्पेक्टर, मार ले, लेकिन जब यहां से छूटूंगा तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कमिश्नर तो मर चुका है और उसके खून का इल्जाम मैंने तेरे सर पर डाल दिया। इंस्पेक्टर, पागल हो गया तू? मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा इसकी? इसने कमिश्नर का खून किया है, बोल नहीं रहा है साला। ये किसी का क्या खून करेगा? ये बेचारा किसी के लिए खून बहा सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। लगता है कानूनी कार्रवाई रोकने के जुर्म में तेरी भी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तू मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा? साले मैं तुझे सर से पैर तक तोड़ूंगा। देखा ना ये डंडा? गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, अगर मैंने तुम सबकी मां बहन एक नहीं की तो मेरा नाम भी वीरू नहीं। बंद करो साले को। हे मेरी मां, मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने खून नहीं किया। उसे बचा लो, उसे बचा लो। रानी बेटी मेरा गजब हो गया। वीर अर्जुन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उस कमबख्त इंस्पेक्टर ने उसको ही पकड़कर बंद कर दिया। हाँ। लगता है तू हमारी इम्तिहान लेना चाहती है। ठीक है, तू इम्तिहान लेते रहना, हम इम्तिहान देते रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनसे मिलने का मुझे कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन फिलहाल वीर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? सीआईडी वाले उसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर तुम उसे मिलना चाहती तो कल सुबह कोर्ट में मिल सकती। कोर्ट में? जज साहब,
आज के समाज से जुल्म का खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जुल्म का ये सैलाब, ये छोटी मोटी अदालतें तो क्या, किसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वहां कर ले जाए।